नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 20 जनवरी 2024 है और दोस्तों आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने Q3 के रिजल्ट्स जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के हैं उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स घोषित कर दिए हैं। और दोस्तों ये रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हैं। अभी मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा कि 31 दिसंबर 2023 का जो Q3 है उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्या गुल खिलाए हैं। और दोस्तों यदि आप रिजल्ट देखेंगे तो वास्तव में दांतों तले उंगली दबा लेंगे, इस तरह से शानदार रिजल्ट पेश किया है। तो दोस्तों अब सीधे पहुंचते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के जो डाटाज हैं वो किस तरह से बेहतरीन आए हुए हैं। दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अभी जो Q3 31/12/2023 वाले में टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम निकल कर के आई है 9,396 करोड़ की, जबकि उससे पिछले साल वाले ने यानी कि 31/12/2022 एंडिंग वाले Q3 में टोटल इनकम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की थी 7,064 करोड़ की। तो इस तरह से 7,064 करोड़ पिछले साल से इस समय 9,396 करोड़ तक टोटल इनकम पहुंच गई है। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल इनकम में। और इसी तरह से अब पहुंचते हैं सीधे नेट प्रॉफिट की क्या पोजीशन है। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त जंप हुई है और वो दोस्तों इस समय 732 करोड़ तक अभी Q3 31/12/2023 वाले में निकल कर के आया है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट उससे पिछले साल वाले क्वार्टर्स में 616 करोड़ का था। तो ये इस तरह से 616 करोड़ पिछले साल से और इस साल में अभी करंट में 732 करोड़ हो गया है। तो ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। और इस तरह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जिसकी कि सभी लोग यही उम्मीद कर रहे थे। और दोस्तों ये उम्मीद से अच्छा इस पर लोग मान रहे हैं कि इसका रिजल्ट्स है। अब दोस्तों बैंकों के लिए जो सबसे अधिक ज़रूरी होता है वो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि ये एनपीए की क्या पोजीशन है। तो जितना ही कम एनपीए होगा उतना ही बैंक अच्छी मानी जाती है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि क्या स्थिति रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। तो दोस्तों जो ग्रास एनपीए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का इस समय निकल करके आ रहा है वो 2.04%, जबकि उससे पिछले साल वाले में 2.96% था। और इसी तरह से यदि नेट एनपीएस की बात करें तो इस समय केवल 0.68% ही रह गया है, जबकि उससे पिछले साल वाले में 1.03% था। तो ज़बरदस्त नेट एनपीए में इस समय गिरावट हुई है और वो पहुंच करके मात्र 0.68% पर आ चुका है। यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि जो बैड डेट्स इनके थे उनको बहुत ही नॉमिनल कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ना के बराबर जो भी इनके लोन्स हैं वो काफ़ी इस समय सुरक्षित हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये जो एनपीए है 0.68%, ये बहुत ही इस समय बेस्ट लेवल पर है। और इनकी जो एसेट्स क्वालिटी को कह सकते हैं वो सुपर क्वालिटी इस समय हो चुकी है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एनपीए के मामले में बहुत ही बेहतरीन है और ये इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और यदि आप इसकी बात कर लें कि रिटर्न ऑन एसेट्स एनुअलाइज्ड क्या है, तो दोस्तों इस समय 1.06% पर है, जबकि उससे पिछले साल वाले में 1.11% था। और नेटवर्थ की बात करें तो इस समय 30,102 करोड़ पर पहुंच चुका है, जबकि उससे पिछले साल वाले में 21,048 करोड़ का था। तो यहाँ भी ज़बरदस्त नेटवर्थ बैंक की बढ़ चुकी है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि डेट इक्विटी रेशियो इस समय 0.71 है, जबकि पिछले वाले साल के इसी सेम क्वार्टर्स में 1.
31 था। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम कह सकते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक ने पेश किया है। तो आने वाले समय में इसके शेयर्स में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। तो शेयर्स के बारे में आप डिटेल्स में देखिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आज 20 जनवरी 2024 को IDFC फर्स्ट बैंक ने शेयर बाज़ार में क्या गुल खिलाए हैं। दोस्तों आज 20 जनवरी 2024 को दिन शनिवार है, सैटरडे है, और दोस्तों प्रायः NSE और BSE बंद रहते हैं, लेकिन आज NSE और BSE में स्पेशल ट्रेडिंग चली है और उसमें दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक ने भी अपनी काफ़ी अच्छी दमदारी दिखाई है। और दोस्तों आज इसका शेयर 87 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ है, जो कि 2.5% ऊपर है। सुबह थोड़ा शेयर्स दबाव में था क्योंकि इसका Q3 का रिजल्ट आना था और ड्यूरिंग दी मार्केट्स इसका रिजल्ट अभी तक पेश नहीं हो पाया। तो उस चक्कर में IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स में थोड़ा बहुत ही संभल करके सावधानी पूर्वक ट्रेडिंग चली है, लेकिन बाज़ार बंद होते होते थोड़ा इस उम्मीद में तेज़ी पकड़ी कि इसका शेयर्स अब अपने रिजल्ट्स को आगे और समझेगा। सो दोस्तों जिस हिसाब से रिजल्ट आए हैं और शाम तक शेयर ने उम्मीद बनाई थी वो पूरी तरह से सही निकली और इसमें अब आने वाले समय में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। तो दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक के यदि 52 वीक्स हाई की बात करें तो 5 सितंबर 2023 को 100 रुपये 70 पैसे था और 52 वीक्स लो 28 मार्च 2023 को 52 रुपये 10 पैसे था। तो इस तरह से अभी जो क्लोजिंग है वो डबल भी नहीं हो पाई है और 52 वीक्स हाई भी डबल नहीं है। तो अभी वेटिंग हो रही है कि IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर्स अभी और लंबी उछाल भरे, क्योंकि अधिकांशतया कई इस समय बैंकिंग स्टॉक 5-6 गुने से ऊपर का रिटर्न दे रहे हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छा अभी मौका बेहतरीन है, बहुत लोअर लेवल पर माल अवेलेबल है IDFC फर्स्ट बैंक का। तो इसमें अभी मौका ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है कि इसमें बाइंग करके और इसको होल्ड कर लिया जाए और 1-2 इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आप और देखेंगे तो दोस्तों ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। दोस्तों आने वाले समय में इस पर लोगों का मानना है कि IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर 300 रुपये तक इस साल पहुंच जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें और आगे बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों विचार करिएगा IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स को परचेज़ करने के लिए, जिस हिसाब से शानदार इसमें रिजल्ट्स आए हुए हैं। किसी प्रकार की घबराहटपूर्ण बिकवाली करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत लोअर स्तर पर अभी इसका शेयर्स अवेलेबल है। तो रिस्क बहुत कम है इसमें और प्रॉफिट के चांसेस अधिक। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर से अधिक लाभ कमाएं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपकी रकम कई गुना आगे बढ़े, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।